मुझे लगता है शी डिज़र्व जस्टिस यार। कुछ नहीं तो यही देख लो कि वो सिविल डिफेंस में थी, खंजर को नहीं ढूंढ पाई है जिनसे उनका मर्डर हुआ है, क्योंकि उनके नेता ही इनमें बहुत सारे, आप यूपी में केस देख लीजिए, जो नेता खुद इन्वॉल्व है, मतलब खुद अगर बंदा आके बोल दे कि मैंने मर्डर किया है तब तो पुलिस पकड़ लेंगी। जितने भी है वो मतलब एक कैटेगरी के लोगों को देख के बोला जा रहा है। राबिया केस को लेकर तमाम तरीके से सवाल खड़ा हो रहा है। कल हमने उनके फादर से बात किया तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी तक तकरीबन 28 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी भी इंसाफ नहीं मिला है। इसी मुद्दे को सिलसिलेवार तरीके से समझने के लिए कानून पहलुओं पर भी हम बात करेंगे। आज हमारे साथ अमीना अमीन सुल्ताना है जो अधिवक्ता हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, जो फरीदाबाद की जो गुड़िया थी वो किस तरह से उनको दरिंदों ने नोचा, फिर उसके बाद अभी तक तकरीबन 1 महीने होने को जा रहा है, अभी भी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं उनके परिवार, फिर भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। जी देखिए, ये तो जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मतलब इतने दिन हो गए, ये इस 26 तारीख को उनको गुम हो गए या मर्डर किए गए, 1 महीना हो जाएगा लगभग, लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस उस खंजर को नहीं ढूंढ पाई है जिनसे उनका मर्डर हुआ है। पोस्टमार्टम में बोला गया है रेप हुआ है, बहुत सारे लोगों ने किया है, लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही मर्डरर को पकड़े, वो भी जो खुद आके बोला है कि मैं उसका पति हूँ, लेकिन हमने शादी किया, लेकिन उसका कोई अभी तक सबूत नहीं दे पाया है। मतलब खुद अगर बंदा आके बोल दे कि मैंने मर्डर किया है तब तो पुलिस पकड़ लेंगी, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक कुछ नहीं हो पाया। पुलिस ने इवन कोर्ट में बोला है कि हमें कस्टडी दिया जाए जो मर्डरर है, लेकिन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। तो इसमें मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मतलब एक बहुत बड़ा मसला है, सवाल है, बहुत बड़ा एक मसला है ये। लेकिन जो पुलिस भी नहीं चाहती है कि सॉल्व आउट हो, ना स्टेट चाहती है सॉल्व आउट हो, क्योंकि देखिए 1 महीना होने को आया, केजरीवाल सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला। इवन हमारा चीफ मिनिस्टर जो हमेशा आए दिन डेवलपमेंट की बातें करते रहते हैं, लेकिन केजरीवाल ने कुछ नहीं कहा। और हमारे बीजेपी वाले तो अब क्या ही बोले, उनके अंदर में यूपी में देखो या आप उन्नाव का केस देखो, हाथरस का केस देखो, दिल्ली कैंट में देख लीजिए क्या हुआ। दिल्ली कैंट में देख लीजिए, और फिर वो कथुआ रेप केस जो बच्ची का हुआ था, उसमें तो बीजेपी वाले ने एक्यूज का साथ देके उनके साथ खड़े हो गए थे, उनके लिए धरना किया था कि हम लोग नहीं करते हैं। तो इनसे तो हम उम्मीद नहीं करते, लेकिन केजरीवाल सरकार इतना बोलता रहता है, तो कम से कम इस बार उम्मीद थी कि केजरीवाल कुछ बोलेगा। और उन्होंने इतना कहा है कि दिल्ली में इतनी सीसीटीवी कैमरास लग गए, लेकिन अभी तक सीसीटीवी कैमरा अगर लग गए हैं तो कहाँ लड़की कहाँ गई, कहाँ नहीं गई, कहाँ है रिकॉर्ड? आप दिखाओ ना आपके सीसीटीवी कैमरा का जो है, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा पा रहे, वो साइलेंट है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, साध्वी प्रज्ञा हो, हेमा मालिनी हो, तमाम लोग उस वक्त में जब वो विपक्ष में थी तब सवाल खड़े कर रहे थे। जब निर्भया कांड हुआ तो पूरा देश सड़कों पे था। आज उन लोगों के मुंह पे दही क्यों जमा हुआ है? वो क्या बोलेंगे, क्योंकि उनके नेता ही इनमें बहुत सारे, आप यूपी में केस देख लीजिए, जो नेता खुद इन्वॉल्व है, वो कहाँ से क्या बोलेंगे? उनको चलो रेप हो गया, मर्डर हो गया, चलो अब तो हो गया ना, अब तो जस्टिस दे दो, लेकिन उनको क्रिमेट भी नहीं किया। मतलब जस्टिस देना दूर की बात है, उनको क्रिमेशन भी अपने हिसाब से नहीं करने के लिए दिया जाता है। वो साथ में खड़े होते तो उनका मतलब जो अंदर वाला सिस्टम है वो ख़त्म है। वो सिर्फ बाहर में उनको अपनी कुर्सी से मोहब्बत है, और वो कुर्सी के लिए जो करना है उनको वो कर रहे हैं। अच्छा, उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, आपको क्या लग रहा है कि सीबीआई जांच हो ताकि चीज़ें बाहर निकल करके आए? बेशक सच्चाई है, बेशक दिल्ली पुलिस सरकार, सेंट्रल और बोथ स्टेट गवर्नमेंट की जो सरकार है, और फिर जो दिल्ली पुलिस है, सीबीआई है, हर किसी को ये अपने हाथ में लेके जो भी लड़की को जस्टिस देने के लिए, इस चीज़ को निकालने के लिए जो भी सही रहे वो करना चाहिए। मुझे लगता है शी डिज़र्व जस्टिस यार। कुछ नहीं तो यही देख लो कि वो सिविल डिफेंस में थी, आम लड़की नहीं थी। ये इसी पे तुम लोग रहम कर लो कि वो एक मतलब सिविल डिफेंस में जॉब करने वाली लड़की थी, एंड उसका करियर अभी उसके सामने था। 4 ही महीने हो गए थे उसको अपॉइंट हुए, तो कम से कम उसकी उतनी रिस्पेक्ट कर लो कि वो आप ही के उसमें से सिस्टम से है। ठीक है, अगर आप जनरल लड़कियों की आप नहीं कर सकते हो, यही बोलूँगी मैं। आपको लग रहा है कि जो इंसाफ भारत में मिल रहा है, चाहे महिला का हो, वो जाति देखकर मिलता है? जी,
अब मुझे लगता है हर एक इंसान का, आप चाहे कुछ भी कोई भी साइड देख लो, रेप देख लो, मर्डर देख लो, या आप कोई भी किसी का प्रॉपर्टी का वो देख लो, कोई सोशल मीडिया पे कुछ बोल रहा है, कोई बॉलीवुड का कुछ हो रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, जितने भी है वो मतलब एक कैटेगरी के लोगों को देख के बोला जा रहा है। सोनू सूद ने केजरीवाल के साथ दे दिया तो बीजेपी ने उनके ऊपर ईडी लगवा दिया थी कि कंगना रनावत ने इतना कुछ कर लिया लेकिन उनके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आप देख लो अभी असम में भी इतना कुछ हुआ है, मतलब मुस्लिम्स हैं तो उनके ऊपर कुछ भी हो रहा है, लेकिन अगर वही बंगाली, वहाँ पे बंगाली भी है, बंगाली हिंदूज भी है, बांग्लादेशी भी है, उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं हो रहा है, वो वहाँ पे बैठे आराम से। तो ये लोग है ना एक पर्टिकुलर इन्होंने मतलब एक क्रिएट किया है कम्युनलाइज करने का पूरी सोसाइटी को, तो वो जिनको देखते हैं कि ये हमारे फ़ायदे का मुद्दा है तो वो उनको उठा के उनको जस्टिस दे देते हैं, मतलब जल्दी, मतलब इतना जल्दी कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। और जिनको होता है कि भाई ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये इवन हमें अगर इनका अगेंस्ट करेंगे तो हमें शायद 4 वोट मिल जाएंगे, तो वो वही करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।